आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। जब यीशु नासरत में अपने गृहनगर में थे, यीशु पढ़ने के लिए खड़े हुए। उन्होंने यीशु को भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक दी। उन्होंने वो जगह निकाली जहां पर ये लिखा था। हमारी अंग्रेजी बाइबल में यह है यशायाह 61 उस अंश पर जहां लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। सबसे पहली बात, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। आमीन। आप निर्णय करें कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है। कंगालों के लिए सुसमाचार क्या होगा। अगर आप कंगाल हैं तो सुसमाचार क्या होगा। ऑलराइट, यह है सुसमाचार। आपने अपना पिछला बिल नहीं चुकाया है। क्या यह सुसमाचार है? नहीं, नहीं। अब आपको यह समझना है कि यह बहुत ही स्पष्ट है। पहली बात, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। यीशु ने कंगालों को पहला उपदेश देने के लिए कहा, और फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लेहुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर उन्होंने पुस्तक बंद कर दिया और आज उन सबसे कहते हैं जो भी उन्हें देख रहे थे, जिनकी आंखें उन पर लगी थीं, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। फिर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। पर सच कहता हूं, एलिय्याह के दिनों में इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं। अब उस उदाहरण की ओर देखिए जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। वो हर शब्द जो यीशु बोलते हैं वो पूरी तरह से आकर्षण से भरा है। वो विशेषता से भरा है। बिल्कुल बिल्कुल सच है जो हमें आजाद करेगा। इसलिए से जल्दी से निकल मत जाने दीजिए। यीशु ने उनसे क्या कहा? पुराने नियम से एक उदाहरण, मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत सी विधवाएं थीं। बहुत सी। एलिय्याह के दिनों में बहुत सी विधवाएं थीं। जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा और यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। जी हां, सारे देश में। तो जाहिर सी बात है कि लोग बहुत गरीब थे अकाल की वजह से। उनमें से किसी भी विधवाओं के पास नहीं, उन विधवाओं में से। पर एलिय्याह उन बहुत सी विधवाओं में से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास, सिर्फ उसके पास। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सी विधवाएं थी। कहां? फिर से वापस जाइए। बहुत सी विधवाएं थी कहां? इजराइल में। पर परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा कहां? सारफत। सारफत पर वापस जाइए। ये इजराइल के बाहर है। जहां इजराइल के बाहर है ये। परमेश्वर ने एलिय्याह को इजराइल की बहुत सी विधवाओं के पास नहीं भेजा। परमेश्वर ने एलिय्याह को एक ऐसी विधवा के पास भेजा जो इजराइल के बाहर दुख भोग रही थी। सारफत। अब अगला वाला है बहुत से कोढ़ी। जी कहिए बहुत से कोढ़ी। बहुत से कोढ़ी। अब कोढ़ क्या है? कोढ़ क्या है? कोढ़ एक रोग है। ये एक रोग है ना? तो वहां पर बहुत से रोगी थे। कहां? इजराइल में, एलीशा के दिनों में। अब ये भविष्यवक्ता एलीशा है और उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, नामान सूर्यानी को छोड़कर। वो ओके, सबसे पहले ये किस तरह का चमत्कार है? ये चमत्कार है चंगाई का। क्या आप कहेंगे कि पहला है आपूर्ति? मैं यहां अच्छे वचन का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। क्या आप कहेंगे कि पहला उदाहरण समृद्धि था? क्या आप ऐसा कहेंगे? ओके, दूसरा वाला क्या हम कह सकते हैं चंगाई? चंगाई, राइट। पता है उन्होंने कैसे जवाब दिया? प्रतिक्रिया देखते हैं। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे वो सब के सब आनंद से भर गए। प्रतिक्रिया क्या थी? क्रोध। या खुदा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो लोग यहूदी थे। यीशु यहूदी थे, पर यीशु कह रहे हैं कि आपको पता है इन लोगों ने क्यों ग्रहण किया? नंबर 1, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर सारी महिमा पाना चाहते हैं। उनका मानना ऐसा कुछ नहीं जिसके आप हकदार नहीं हैं। यह व्यवस्था पर आधारित नहीं है। यह मेरिट सिस्टम पर आधारित नहीं है। यह आपूर्ति है। इसे सीखिए। आपूर्ति और चंगाई अनुग्रह से आती है। और यही संदेश है कि वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो कहते कि नहीं 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 नहीं, हमें उसकी याद मत दिलाओ। हम जो है उसके कारण परमेश्वर को हमें चंगा करना होगा, हमारी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की वजह से, क्योंकि हम वो लोग हैं। और यीशु स्वयं एक यहूदी है, पर यीशु अपना अनुग्रह दिखा रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं है। ये नहीं है। ये वो नहीं है कि आप शरीर में कौन है और क्या है। ये वो है जो परमेश्वर है। ये वो नहीं कि आप कितने वफादार हैं, बल्कि परमेश्वर कितने वफादार हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने महान आज्ञाओं का कितना पालन किया है, बल्कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? अगर आप समझ सकते हैं तो आप आपूर्ति पा सकते हैं, आप चंगाई पा सकते हैं। वो क्रोधित थे। वो बहुत क्रोधित थे। वो अजगर की तरह फुफकार रहे थे। बहुत जोरों से फुफकार रहे थे। जोरों से फू
उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वो सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर गए। वो उनकी हत्या करने वाले हैं और वो शायद उन्हें वहां से नीचे गिराने वाले हैं। इसकी ओर देखिए, ये कितना बढ़िया है। पर वो उनके बीच से निकलकर अपने रास्ते चला गया। वो भागे नहीं, वो उनके बीच से निकलकर चले गए। उन्हें कोई छू नहीं सकता। आप उसका अनुसरण कर रहे हैं जिस पर मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं है। ये दूसरे किनारे पर है और वो आपको भी लेकर गए हैं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है दोस्तों? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? अब बाइबल बताती है कि गलातियों की पुस्तक में कारण कि क्यों गलातियन मसीही अपने जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और क्यों उन्हें अपने जीवन में अभिशाप के प्रमाण दिखाई दे रहे थे। पौलुस उन्हें बता रहा है, वो उन्हें बता रहा है कि देखो, तुम वापस व्यवस्था के पास चले गए। व्यवस्था पवित्र है, इसे गलत मत समझिए। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था धर्मी है। व्यवस्था परमेश्वर द्वारा आपको धर्मी बनाने के लिए नहीं दी गई है। इसलिए यदि आप व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो व्यवस्था आपको श्राप देगी, अन्यथा ये व्यवस्था नहीं है। अगर आप हर उस बात का पालन नहीं करते हैं जो व्यवस्था में है तो व्यवस्था होने के नाते वो आपको श्राप देगी। तो जिस पल आप स्टैंड लेते हैं कि मैं व्यवस्था में विश्वास करता हूं, आपका काम खत्म, क्योंकि आपको हर बात का पालन करना होगा, सिर्फ उनका नहीं जिनका पालन करना आपको आसान लगता है। तो गलातियों को समस्या हो रही थी, वो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने इसके प्रति मेरी आंखें खोली तो ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे मैंने फ्लैश की तरह देखा। और ये वचन यहाँ था, जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, गलातियों 4 में, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। अब गलातियों की पुस्तक में गलातियों 4 का पूरा संदर्भ ये है कि गलातियन मसीही व्यवस्था की ओर वापस जा रहे हैं। अब यहाँ वो व्यवस्था की पद्धति को क्या कहते हैं? निर्बल और निकम्मी। तो प्रभु ने मुझसे एक बार कहा, निर्बल और निकम्मा शब्द पर नजर डालिए, बूझिए क्या। तो निर्बल शब्द की ओर देखिए, ये निर्बल शब्द नहीं है, ये ग्रीक शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया गया जब यीशु ने बीमारों को चंगा किया, जब यीशु ने बीमारी को छुआ और वो चंगे हो गए। इसका इस्तेमाल बीमारों के लिए सभी 4 सुसमाचारों में किया गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, इसे यहां चेक मत कीजिए। ओके, घर पर कीजिएगा, यहां पर अध्ययन कीजिएगा। ऑलराइट, उपदेश को सुनिए। ओके, अब आप इसे चेक कर सकते हैं, कहीं लिख लीजिए और जांच कीजिए। सभी सुसमाचारों में जब आप बीमारों की बात करते हैं तो यहां यही शब्द है। अन्य शब्दों में व्यवस्था की पद्धति, अगर आप इसके अधीन आते हैं तो ये क्या उत्पन्न करेगा? बीमारी। और अगला शब्द है निकम्मा। और जब मैं इस शब्द निकम्मा की ओर देखता हूं, ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल भिखारियों के लिए होता है। तो इसका अर्थ क्या है? व्यवस्था की पद्धति आपको बीमार और कंगाल बना देगी। और फिर हम सोचते हैं कि चर्च बीमार और कंगाल क्यों है? क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? ओके, पास्टर प्रिंस, क्या इसका मतलब है कि अगर कोई बीमार है और कंगाल है तो इसका मतलब है? नहीं 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 नहीं। पहली बात जो आपको चंगाई के बारे में सीखने की आवश्यकता है, ठीक है, जब कोई बीमार होता है तो आप कभी भी नहीं पूछते हैं कि पाप किसका है। ठीक है, यूहन्ना 9 देखते हैं। ऑलराइट, यूहन्ना अध्याय 9। जी हाँ, यूहन्ना 9, यहां पर ये सही है। जैसे ही यीशु वहां से गुजरे, उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था, और उनके चेलों ने उनसे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसकी पाप की वजह से यह व्यक्ति अंधा जन्मा? यह प्रश्न कभी मत पूछो कि किसने पाप किया। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ऐसे में परमेश्वर की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है ऐसे कामों में। आमीन। बस ये जान लें कि ऐसी स्थिति मौजूद है, मैं इसके सामने हूं ताकि मैं इसमें परमेश्वर की आपूर्ति ला सकूं। और आपको बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। आमीन। ओके, अब लूका अध्याय 5। लूका अध्याय 5, चंगाई के बारे में अगली बात जो आपको जानने की आवश्यकता है वो ये है। अगली बात जो आपको जानने की आवश्यकता है, एक दिन जब यीशु उपदेश दे रहे थे और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। रुको, हम कहानी जानते हैं कि अंत में केवल एक व्यक्ति चंगा हुआ, वो व्यक्ति जिसे नीचे उतारा गया था, पर चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। एक और सबक जो हमें जानने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि हम कई बार गलत बातों पर विश्वास करने लगते हैं। हमारा मानना है कि पाप इसे रोकता है, हमारे माता पिता का पाप रोकता है, हम एक पीढ़ीगत अभिशाप के अधीन हैं, हमारा मानना है कि इसे पाने के लिए हमें और अधिक पवित्र होना चाहिए। बहुत सारी गलत सोच है। आमीन। तो बात यह है, प्रभु कह रहे हैं, आमीन, कि वो उन सभी को चंगा करना चाहते हैं। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उनके साथ थी। आमीन। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। ओके, देखो,
कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। भीड़ की वजह से उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठी पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। इसकी तस्वीर बनाइए। ठीक है, यीशु बीच में उपदेश दे रहे थे, आमीन, पर ये उसे पसंद है। यीशु ने उनका विश्वास देखा, बाइबल में लिखा है उन्होंने उनका विश्वास देखा, उन्होंने व्यवधान नहीं देखा। मुझे ये पसंद है। जब वो आपकी ओर देखते हैं तो आपके सभी पापों और आपकी कमियों को नहीं देखते हैं जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, पर वो आपका विश्वास देखते हैं। जब उन्होंने उनका विश्वास देखा तो उन्होंने उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। इसने उन्हें मुसीबत में डाला। शास्त्री और फरीसी जो वहां पर इकट्ठे हुए थे वो खुश नहीं थे। इस पे लिखा है कि वो क्या कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। पर जाहिर उसे किसकी जरूरत है? चलने की। यीशु ने उससे कहा, कहने में क्या सहज है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए ये सहज है? क्योंकि बाहरी तौर पर उसे कोई नहीं देख सकता है, राइट। पर ये कहना कि उठ और चल फिर, वाव। लेकिन यीशु जो कह रहे हैं वो ये है कि पहले उठना है और अपना बिस्तर उठाना है। फिर यीशु ने उसे देखा और कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का अधिकार है, कि उठ और चल फिर। वो उठा और अपना बिस्तर लिया और वो चलने फिरने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उसे क्षमा मिल गई है और ये बाहर दिखाई दे रही है। दूसरे शब्दों में, जिस पल आप विश्वास करते हैं कि आपको आपके पापों की क्षमा मिल गई है, ये वही समय है जब आप अपनी चंगाई में चलने लगेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, चलिए इसी समय लूका 14 में चलते हैं। मत्ती 12, प्लीज मत्ती 12। ओके, अगली बात जो आप जानते हैं वो ये है, वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये उचित है। उन्होंने यीशु से पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है, ताकि उस पर दोष लगा सकें। क्या आप देख सकते हैं? उन्हें इसमें संदेह नहीं कि वो चंगा कर सकते हैं। इस आंखों के रोग को कोई संदेह नहीं कि वो उसे चंगा कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या, वो अब उनसे कह रहे हैं सबत के दिन चंगा करने और व्यवस्था तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भीड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? ऐसा कौन है? तो ये मेरा संदेश है और ये अगली बात है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर बीमार लोगों को कैसे देखते हैं। वो उन्हें कभी भी उनके दोषों के आधार पर नहीं देखते हैं। वो उन्हें भेड़ों की तरह गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं। जब कोई गड्ढे में गिरता है तो आप क्या करते हैं? उसे बाहर निकालते हैं। उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें स्वस्थ भोजन करना चाहिए था, तुम्हें कसरत करनी चाहिए थी। नहीं, वो लोगों को देखते हैं। ओह, क्या हम मन फिरा रहे हैं? क्या अपना मन बदल रहे हैं? क्या उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से यीशु देखते हैं? मत पूछे कि इस आदमी ने पाप किया किसी और ने। वो कहते हैं लोगों, इन्हें गड्ढे में गिरी हुई भीड़ की तरह देखिए। वचन 12 की ओर देखते हैं। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना अधिक बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। बाय द वे, यीशु क्रोधित थे और मरकुस के वृत्तांत में ये एकमात्र विवरण है। मरकुस उसे बाहर लाता है। मरकुस 3:5, जब यीशु ने उनको चारों ओर से देखा, बिल्कुल वही घटना, उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से देखा। क्या आपको ऐसा लगता है अगर आपके भीतर यीशु हैं तो आप ऐसा करेंगे? यीशु ने उन्हें चारों ओर देखा, वही घटना, उनके मन की कठोरता से उदास होकर। आपके अंदर यीशु होंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। आप व्यवस्था को देखते हैं, आप क्रोधित होते हैं, आप दुखी होते हैं। ये पवित्र आत्मा को दुखी करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिन वचनों में दयालुता नहीं है वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर पाप से दुखी होते हैं। जी हाँ, बेशक, पर सुसमाचार का संदर्भ बिल्कुल ही स्पष्ट है और मेरे ख्याल से स्वधार्मिकता सभी पापों की जननी है। ओके, चलिए अब चलते हैं लूका 14 पर। एक और घटना, वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया। वो सभा का सदस्य है, उन पर नजर रखी जा रही थी। क्या बात है, आप किसी के घर जाते हैं और आप पर नजर रखी जा रही है। वो जांच रहे हैं कि आपके बालों में कंघी आप कैसे करते हैं, आप अपनी टाई कैसे बांधते हैं, आप जूते कैसे ब्रश करते हैं। यह एक अच्छा एहसास नहीं है। उसके सामने मनुष्य था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं है? परंतु वो चुपचाप रहे। तब उस आदमी को पकड़कर उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। और फिर उससे कहा कि तुम में से कौन है जिसका बेटा या बैल
सबत के दिन कुएं में गिर जाएं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में यह लिखा है कि अगर तुम्हारा कोई बेटा या बैल सबत के दिन कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम उसे फौरन बाहर न निकालोगे? और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। तो यीशु ने यह नहीं कहा कि किसी व्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखो। वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो जो कुएं में गिर गया है। ऐसा बच्चा जो कुएं में गिर गया है वो एक वयस्क था, पर उन्होंने उसे एक बच्चे के रूप में माना। वो हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। अंतिम दृष्टांत, और फिर मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आशीष मिलेगी। मैंने इसका इस्तेमाल किया मेगा फेस्ट में, मुझे उम्मीद है इससे आपको आशीष मिलेगी। वो सबत के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। क्या आपको पता है कि ये सब सबत के दिन होता है? सबत के दिन, आमीन। जब मनुष्य विश्राम करता है परमेश्वर काम करते हैं। आमीन। जब मनुष्य विश्राम करता है परमेश्वर काम करते हैं। एक स्त्री थी जिसे दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लग गई थी। मैंने बुधवार को कहा था कि सभी दुष्टात्माओं को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको उनके नामों को जानने की आवश्यकता है और उन्हें बाहर निकालने की। इस महिला को एक राक्षस दुर्बलता की आत्मा से छुटकारा दिया गया था बिना यीशु द्वारा राक्षस को संबोधित किए हुए। यीशु ने संबोधित किया, हे स्त्री, तू मुक्त हो गई है। ऑलराइट। उसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से भी उसे सीधा नहीं किया जा सकता था। कई बार लोग बीमार होते हैं किसी गलत काम को करने की वजह से नहीं, बल्कि ये आत्मिक हमला होता है। जी हाँ, ये आत्मिक हमला होता है। और वो झुक नहीं सकती थी, वो झुक नहीं सकती थी, वो कुबड़ी हो गई थी, वो सीधी नहीं हो सकती थी। वो लोगों को उनके जूते या फिर सैंडल से पहचानती थी। बेचारी, वो हमेशा झुकी हुई रहती थी। और फिर वचन 12 में लिखा है, जब यीशु ने उसे देखा, अब ये कमाल का है, जब आपको लगता है कि कोई नहीं दिखता है तो वो परवाह करते हैं, वो आपको देखते हैं। आमीन। जब भविष्यवक्ता ने यिशै के सभी पुत्रों को घर पे आमंत्रित किया तो पिता सबसे छोटे बेटे को खेत में ही भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले। आमीन। परमेश्वर आपको देखते हैं। आप लोगों को प्रभावित नहीं करना है। जो भी आप चोरी से करते हैं, प्रभु कहते हैं वो खुले मन से आपको प्रतिफल देंगे। यीशु कहते हैं कि वो जो गुप्त में देखता है खुलेआम आपको प्रतिफल देगा। तो यीशु ने उसे विजन में भविष्य सूचक दृष्टि से देखा। आमीन। और बाइबल कहती है उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे स्त्री। अब उसे नीचे आने में थोड़ा समय लगा, ओके। और वो उसे ले आया, वो यीशु के सामने ले आए गए और वो केवल प्रभु की सैंडल को ही देख सकती है। और प्रभु कहते हैं कि हे स्त्री। उन्होंने आत्मा को संबोधित नहीं किया। ये एक ऐसा अकेला मामला है। तो ये हमेशा एक कठोर नियम की तरह नहीं है कि आपको आत्मा को संबोधित करना ही पड़ेगा। यीशु ने उस स्त्री से बात की, कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई है। आमीन। तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई है। उन्होंने अपना हाथ उस पर रखा, वो तुरंत सीधी हो गई। प्रतिक्रिया की ओर देखिए। आराधनालय का सरदार रसिया कर कहने लगा कि वो उसे सबत के दिन चंगा नहीं कर सकते हैं। और उसने भीड़ से कहा कि तुम देखते हो क्या वो यीशु से बातें नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग भीड़ से बात करते हैं, आपसे करने की हिम्मत नहीं होती है। और उसने भीड़ से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, तो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो जाओ, परंतु सबत के दिन नहीं। हे पास्टर, आपकी मंडली अभी अभी 18 साल पुरानी बीमारी से ठीक हुई है। आप इससे खुश नहीं हैं? क्या परेशानी है आपको? जाहिर सी बात है कि वो चंगाई है ना? हर कोई उस औरत को 18 साल से जानता था। शायद आपने सुना नहीं, आप 18 साल पहले यरूशलेम की उस सभा में नहीं थे जब इस लड़के ने आराधनालयों के हाकिमों से बात की और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने कहा कि इस युवक को अपनी बुद्धिमत्ता कहां से मिली। और उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के ही थे। हो सकता है शायद उन्हें उस बैठक में होना चाहिए। और अब वो 30 साल के हैं। आमीन। और बुद्धिमत्ता अभी भी वहां है। और पता है, आप उनका धार्मिक मन समझते हैं? फिर मैं इसे समाप्त करूंगा। उनका मन यह है, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, जिनमें काम करना चाहिए। और यही उनकी मानसिकता है। और इसीलिए उनके चर्च में कोई चंगाई नहीं है। मैं शब्द चर्च का आदी हो गया हूं। मैं जानता हूं यह आराधनालय है, पर इसका इस्तेमाल मैंने चित्रण के रूप में किया है, ओके। फिर प्रभु ने उसका उत्तर दिया और कहा, हे कपटियों, रुको 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 रुको। कौन कहता है यीशु कठोर वचनों का इस्तेमाल नहीं करते? उन्होंने ये नहीं कहा, सर आज हम सभी हैं कपटी। कपटी! क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं करता है? चंगाई देना पानी पिलाना है। आप समझ गए? यह एक चित्रण है। निकालना
चंगाई देने का अर्थ है आपको गड्ढे से बाहर निकालना, कुएं से बाहर निकालना, और साथ ही पानी पिलाना। किसी दिन और मैं उस पर शिक्षा दूंगा। क्या तुम उन्हें पानी नहीं पिलाते? अगला, ये उचित नहीं था क्या? अब ये यीशु का चाहिए है, फरीसियों को चाहिए। 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए। यीशु कहते हैं, क्या ये उचित नहीं था? ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने बांध रखा था, उसकी बीमारी परमेश्वर द्वारा नहीं लाई गई है, जिसे शैतान ने बांध रखा है। बाइबल कहती है जहां श्रेय देना है वहां श्रेय अवश्य देना चाहिए। जिसे शैतान ने बांध रखा है, इसके बारे में सोचिए। 18 वर्ष से छुड़ाई जाती। क्या यह उचित नहीं था कि यह स्त्री सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए थे, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। मैंने आपको अन्य चंगाइयों के सभी अंतिम वचन और वो सब नहीं दिखाया, लेकिन उनमें से एक से अधिक दिखाया। उन्होंने कहा कि फरीसियों ने बाहर आकर उसके विरोध से सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। इसके बारे में सोचिए। स्व धार्मिकता आखिर कितनी बुरी है। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने उद्धारकर्ता की एक झलक मिली है। क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? आमीन। क्योंकि निश्चित ही वो आपसे प्रेम करते हैं। उनकी स्तुति हो चर्च, हालेलुया। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मेरा मानना है कि आप उस क्रूस पर मरे मेरे पापों की खातिर, और आप जी उठे फिर से मेरी धार्मिकता के लिए, मेरी मुक्ति के लिए। मुझे यकीन है कि आपका लहू, आपका कीमती लहू मेरे सभी पापों को धो देता है, मेरे हर एक पाप को। परमेश्वर अब मेरे पिता हैं और आप मेरे प्रभु हैं, यीशु के नाम पर, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए चर्च। प्रभु की स्तुति हो। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। लव यू ऑल, आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। कभी भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को हल्के में ना लें। हम एक पागलपन भरी दुनिया में रहते हैं, आमीन। बहुत ही पागल दुनिया में रहते हैं, आमीन। सचमुच दुनिया पागल और पागल होती जा रही है। बाइबल इसकी भविष्यवाणी करती है। असल में बाइबल में लिखा है कि खतरनाक समय आएगा, जो पहले से ही है। बाइबल में यशायाह में लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। कहां? परमेश्वर के लोगों पर। कलीसिया और भी उज्जवल हो जाएगी, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, इस आने वाले सप्ताह में आपका धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर के हम चरवाहे के बिना असुरक्षित भीड़ की नाई संसार में ना जाएं। हम इस संसार में जा रहे हैं पिता, अपने चरवाहे के साथ। हम इस संसार में जा रहे हैं प्रभु, उस चरवाहे के साथ जिसने भीड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। हम इस दुनिया में जा रहे हैं पिता, पुनरुत्थान के आधार पर, हमारा परिवार और हम पिता। इसलिए हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हे प्रभु, तूने हम में से हर एक को और हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे हर एक प्रियजनों को मसीह में परम प्रधान के गुप्त स्थान पर रखा है। इसी वजह से हमने अपने हृदय में ये पाया है पिता, प्रार्थना करने और आपसे प्रार्थना करने के लिए कि यीशु के नाम पर इस आने वाले सप्ताह हम में से हर एक की रक्षा करें। हमारे प्रियजनों को हर हानि से बचाएं, हर हानि से, HFMD से, हर संक्रमण से, हर बीमारी से, हर एक रोग से, हर खतरे से, हर नुकसान से, सभी बुराई से। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें प्रकाश बनाएंगे प्रभु। यीशु कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं मैं संसार की ज्योति हूं, परंतु अब हम संसार की ज्योति हैं। शहर एक ऐसी पहाड़ी पर बसा है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। हमारी ज्योति चमकेगी पिता, और हम प्रभु यीशु के गवाह बनेंगे। हमारा जीवन, और न केवल हमारे शब्द पिता, बल्कि हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, वो अद्भुत साक्ष्य की किरणें फैलाएगा कि यीशु हमारे प्रभु हैं और हमसे प्रेम किया जाता है। आपका धन्यवाद पिता। हम वो सब कुछ मांगते हैं जो हमने अपने प्रभु यीशु के नाम पर मांगा है, और हमें वो सब मिला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आमीन। हे हे, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दें।